आप मेरे साथ चैलेंज लगा लीजिए कि इसका रिज़ल्ट और इसका रिज़ल्ट अगर किसी ने मेरे सामने ला कर के रख दिया इससे अच्छा रिज़ल्ट, और ऐसा नहीं कि तुरंत तुरंत वाला, वो परमानेंट होना चाहिए वो उसका रिज़ल्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने मैं आज बहुत दिनों बाद आ रही हूँ। ये वीडियो मैं बहुत दिनों बाद ला रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक याद आया है और आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ हालांकि मुझे काफ़ी पहले पता हो गई थी, लेकिन आप तक पहुंचा आज रही हूँ। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि माँ बनने के बाद मुझे समझ में आया कि आपकी स्किन के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी स्किन केयर रूटीन में, वो होती है आपकी स्किन की मॉइस्चराइजेशन। आपकी स्किन हाइड्रेट है या नहीं। मैं आपको पानी वानी पीने के लिए कुछ भी नहीं कहूँगी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है पानी को लेकर के कि आपको जितनी प्यास लगती है आप सिर्फ उतना पानी पीजिए। पानी सिर्फ तभी पीजिए जब आपको प्यास लगे, क्योंकि हमारी बॉडी को सिर्फ 1% की पानी कमी होती है तभी प्यास लगती है। तो आप सोच लीजिए कि पानी की कमी इतना ज़्यादा नहीं होती है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा पानी की कमी है और आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तब फिर आप पानी धीरे धीरे पीजिए, बैठ करके पीजिए। लेकिन स्किन हाइड्रेशन के लिए आपको खूब सारा पानी पीना है, ऐसा बहुत सारी बातें चलती हैं, वो मैं नहीं कहूँगी कि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करती हूँ मैं कि आपकी स्किन केयर रूटीन में मॉइस्चराइजिंग कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स, बहुत ज़्यादा ये जो केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं आपको। रियल चीज़ तो ये है, आप जितना ज़्यादा ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हो उतना ही ज़्यादा अपनी स्किन को डैमेज कर रहे हैं और अपने स्किन की जो स्किन बैरियर्स हैं उसको डैमेज कर रहे हैं। तो मैं कहूँगी ना कि नेचुरल आप रहेंगे जितना, उतना ज़्यादा आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी, ख़राब नहीं होगी। उसकी आउटर लेयर है वो सुरक्षित रहेगी। उसको बहुत ज़्यादा आपको स्क्रबिंग की ज़रूरत नहीं है। आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा, जैसे आप बहुत हार्ड चीज़ ले करके और खूब रगड़ते हैं स्किन को, उसकी तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको मॉइस्चराइज रखने के लिए बहुत सारे कॉस्मेटिक्स यूज़ करने हैं, ऐसे ये फेस वॉश, ये वो फेस वॉश। मैं रियली बताऊँ कि भले आपकी स्किन ऑयली ही क्यों ना हो, अगर आप बेसन से ही फेस वॉश कर रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट क्लींजर है। और अगर आप उसमें कच्चा दूध मिला करके यूज़ करते हैं, उससे अच्छी दुनिया में कोई फेस वॉश हो ही नहीं सकती। रही बात मेरी, तो मैं यूज़ करती हूँ रीठे का वाटर, क्योंकि बेसन मुझे सूट नहीं करता है। ये इस एरियाज़ में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं मेरे, तो इसकी वजह से मैंने बेसन यूज़ करना बंद कर दिया। पहली चीज़ तो ये कि मैं फ़ेस वॉश बहुत ही रेयरली यूज़ करती हूँ। अब आप कहेंगे कि मैं यूज़ क्या करती हूँ, तो मैं यूज़ करती हूँ रेगुलर बेसिस पे, जो यूज़ करती हूँ मैं वो है रीठे का पाउडर नहीं, रिमेंबर इट, रीठे का पाउडर नहीं यूज़ करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दरदरा होता है और आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। तो वो चीज़ नहीं यूज़ करना है। मैं रात में रीठा रख देती हूँ सोख करके, 1 दिन 2 दिन वो मैं देख लेती हूँ कि अच्छे से सोख हुआ या नहीं हुआ। आप भी अगर ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बस वो सोख हो गया, उसके बाद आप एकदम सिम आंच पे गैस पे रख देंगे ना, तो वो कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लेता है। और बिल्कुल आप जब उसको इस तरह से दबाएंगे तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तब उसको उतार करके ठंडा होने दीजिए और हाथ से मैश करके अच्छे से उसको छान लेंगे। ये थोड़ा मुश्किल होता है, मेसी होता है, आप उसको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। तो वो वर्ल्ड का बेस्ट फेस वॉश बन जाता है। बस उसमें कुछ नहीं करना। हाँ, उसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है और उसको एक बॉटल में भर लीजिए, और जब भी आपको यूज़ करना है तो थोड़ा सा निकाल करके आप इस तरह से रब करेंगे तो बिल्कुल मार्केट जैसा ही रिज़ल्ट आता है, मार्केट जैसे झाग बनता है उसमें। और बहुत ही ज़्यादा मेरी लाइफ बदल गई। मेरी स्किन की जो हालत थी, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो रहे थे, पर अब बहुत ही ज़्यादा हल्के हो गए हैं। ये तो ऐसे दूर से नज़र भी नहीं आते हैं। तो ये सिर्फ एक वजह से नहीं हुआ है, मैं अपना पूरी स्किन केयर रूटीन बताऊंगी आपको। तो सबसे फर्स्ट जो मैंने
रियलाइज़ किया था कि मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो मार्केट वाला फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं तो ये स्किन के लिए सबसे बुरी बात है। भले ही वो कितना ही महंगा क्यों ना हो, पर इससे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट कोई दे ही नहीं सकता। आप मेरे साथ चैलेंज लगा लीजिए कि इसका रिज़ल्ट और इसका रिज़ल्ट अगर किसी ने मेरे सामने ला कर के रख दिया इससे अच्छा रिज़ल्ट, और ऐसा नहीं कि तुरंत वाला, वो परमानेंट होना चाहिए वो उसका रिज़ल्ट, और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का कि अगर आप कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हैं तो लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो भी उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। रीठा यूज़ कर रहे हैं, कितने ही लंबे समय तक यूज़ कीजिए, सिर्फ वही यूज़ कीजिए तो भी उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और उसके सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स हैं। हाँ, बस एक चीज़ है कि वो आँख में नहीं आना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा आँखों में इरिटेशन होती है। और रही बात कॉस्मेटिक चीज़ों की, तो आप कितना ही अच्छा, कितना ही महंगा क्यों ना हो, वो आपकी स्किन को इतना ज़्यादा हाइड्रेट रख ही नहीं सकता जितना रीठा रख सकता है। कहने का मतलब मेरे ये था। दूसरी चीज़ की जो है जिसे मैं अवॉइड करती थी वो थी मॉइस्चराइज़र लगाना। तो हालांकि मेरी स्किन ऑयली थी तो मुझे लगता था कि क्या ज़रूरत है मॉइस्चराइज़र की, ऑयल तो वैसे भी आता है तो मुझे ज़रूरत नहीं है मॉइस्चराइज़र की। तो वो मैं गलत थी। और सच पूछो तो मैं आज भी यूज़ नहीं करती मॉइस्चराइज़र। मैं मॉइस्चराइज़र की जगह पे सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी स्किन को फ्लॉलेस स्किन चाहिए आपको, मेरी तरह अभी हो गई है, जो पहले नहीं थी ऐसी, तो आपको बिल्कुल कंसिस्टेंट रिज़ल्ट मिलेंगे इसके। और आपको दिन में 2 या 3 बार यूज़ करना है सनस्क्रीन। ठीक, सनस्क्रीन यूज़ करते हैं तो आपको मॉइस्चराइजेशन भी मिलती है। अगर आपको मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना है, जिसकी स्किन ड्राई है तो वो यूज़ कर सकते हैं, पर मेरी स्किन ऑयली है तो मैं पर्सनली अपना बता रही हूँ कि मैं अलग से मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करती। हाँ, जब मुझे मन नहीं है सनस्क्रीन लगाने का तब मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। और मॉइस्चराइज़र भी कैसा मॉइस्चराइज़र, या तो एलोवेरा जेल मार्केट वाला ही सही, उसमें अपनी ज़रा सी उंगली डुबा करके नारियल के तेल में और इस तरह टैप करके वो लगा लो, बस वही मेरा मॉइस्चराइज़र है। तो इस तरह से मेरे पैसे भी बचते हैं और मुझे वर्ल्ड का बेस्ट मॉइस्चराइज़र भी मिलता है। आपको नारियल तेल उसमें नहीं लगाना है तो आप थोड़ा सा ग्लिसरीन उसमें मिला करके, एलोवेरा जेल में ग्लिसरीन मिला करके फिर लगा सकते हैं आप। तो ये वर्ल्ड का बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। और कुछ भी, मतलब लोग कहते हैं ना कि जब तक आप 3, 5, 8, 10 इंग्रेडिएंट मिला करके मसालेदार बना करके लोगों तक ना पहुंचाओ तब तक लोग आपको रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें लोग ज़बरदस्ती करते हैं, आप लोगों का अटेंशन पाने के लिए करते हैं। लेकिन मैं सीधी सीधी चीज़ें बता रही हूँ, आप करके देख लीजिए। और आपको मसालेदार वो चाहिए तो मैं 2-4 चीज़ें और बता देती हूँ। अगर आपको उसमें मिक्स करना है तो थोड़ा सा केसर मिक्स कर लीजिए, थोड़ी सी कस्तूरी हल्दी यूज़ कर लीजिए, तो वो तो बिल्कुल आपके लिए मेडिसिन बन जाएगा। लेकिन सिर्फ मैं मॉइस्चराइज़र की बात करूँ अगर, तो आपको एलोवेरा जेल लेना है, उसमें या तो ऑयल अगर सूट करता है आपको तो विटामिन ई का 1 ड्रॉप डाल लीजिए, और उसमें थोड़ा सा नारियल का तेल इत्तू सा हाथ में ही ले करके बहुत बना करके रख लो आप। ऐसा मैं कह नहीं रही हूँ, उसमें टाइम जाता है अगर आप लोगों का, तो आप यही कीजिए जैसा कि मैं करती हूँ। 1 बूंद नारियल का तेल, उसमें एलोवेरा जेल, विटामिन ई अगर आपको सूट करती है तो हाथ में लगाया, बस हाथों में भी वही मल लिया, बस। दिस इज़ माई मॉइस्चराइजेशन। अब जो नेक्स्ट है कि मुझे तेल सूट नहीं करता, तो तेल की ये जो विटामिन ई कैप्सूल है और तेल की जगह पे मैं उसमें ग्लिसरीन डाल लेती हूँ, बस। और उसके बाद हाथों पे, नेक पे और फेस पे अप्लाई कर लिया, बस मेरा मॉइस्चराइजेशन ख़त्म। अब नेक्स्ट है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इतना इम्पॉर्टेंट है कि जब मैंने यूज़ किया इसकी इम्पोर्टेंस मुझे तभी समझ में आई। मुझे लगता था कि काश मैं पहले से ही अवेयर होती इन सब चीज़ों के बारे में। और मैं सच बताऊं तो ये सब सारी चीज़ें जब मैंने एक्सपीरियंस की उसके बाद ही अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ में शेयर करती आ रही हूँ तब से। सनस्क्रीन के बाद अगर आपको आपकी स्किन को एकदम फ्लॉलेस बनाना है
तो ये भी मैंने यूज़ करने के बाद ही रियलाइज़ किया कि मैंने हर चीज़ को मैं बेकार ही मानती थी अपनी स्किन केयर के लिए। हर चीज़ बेकार है, सिर्फ वही हल्की फुल्की चीज़ें कर लो बस वही काफ़ी हैं। लेकिन नहीं, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जैसे कि फेस सिरम ने मेरे इन दाग धब्बों की काया ही पलट दी। और जितना सनस्क्रीन से ये दाग धब्बे कम हुए थे, उसका जस्ट डबल उसने भी ख़त्म किया फेस सिरम ने। तो नियासिनामाइड का फेस सिरम मैंने यूज़ किया था, जो कि ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और मॉइस्चराइज भी रखता है आपकी स्किन को। स्टार्टिंग में आप 5 या 10% से ही स्टार्ट कीजिएगा। तो फिर बहुत ज़्यादा मैंने बताया ना कि जितना सनस्क्रीन से ठीक हुआ था ये सब पिगमेंटेशन और ये मेरे दाग धब्बे, उससे जस्ट डबल इफ़ेक्ट फेस सिरम ने दिखाया। और ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा जूम करेंगे आप तभी दिखाई देते हैं। ये देखिए, बहुत ज़्यादा जूम करने के बाद ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ फेस टू फेस भी कोई बैठा रहे तो इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है, इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। तो आपको आपकी स्किन केयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इतना स्मूथ होता है, मेरी माँ खुद इतना स्मूथ टेक्सचर है मेरी माँ की स्किन का कि हम बच्चों का भी उतना नहीं है। और ये लाइफस्टाइल से होता है। माई मदर हार्डली कंज्यूम शुगर एंड मे बी दैट इज़ द रीज़न। और हाँ, मैं ठहरी बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम करने वाली, और मैंने रेजोल्यूशन लिया मैं जो 100% यूज़ करती हूँ उसका 25% ही शुगर कंज्यूम करूँगी, और वो भी जितना हो सके तो नेचुरल स्वीट, जैसे कि फ्रूट से स्वीट मिलता है वो, या फिर गुड। शुगर डायरेक्टली आपके स्किन पे निखर के आता है, आपके कोलेजन को ख़राब करता है, आपकी स्किन के टेक्सचर को बिगाड़ता है। आप शुगर 1 महीने खाना छोड़ दीजिए, उसके बाद आप अपने फेस का फ़र्क बताइएगा। तो मेरी मदर के ब्यूटीफुल स्किन का राज तो मैं कहूँगी कि उसका शुगर ना कंज्यूम करना है। ये अपनी लाइफ में बस छोटी छोटी चीज़ों को आप बदल देंगे तो आपकी स्किन, आपकी ब्यूटी बिल्कुल निखर के आएगी। जो हम फीमेल्स के लिए होता है ना फर्स्ट इम्प्रेशन वाला लुक, वो फेस ही होता है, आपकी ब्यूटी ही होती है। तो इसे बना करके रखिएगा, क्योंकि यही आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का ज़रिया भी होता है।